हारे लगाई तब भूपने सवा लगाई भूपने सवा लगाई तब भूपने सभा लगाई तब भूपने सभा लगाई। अरे भूपने सभा लगाई बेटा नृपने सभा लगाई। भूपने सभा लगाई भैया भूपने सभा लगाई तब भूपने सभा लगाई तब लगाई तब भूपने सभा लगाई तब भूपने सभा लगाई। और अरे कुर्सी डाली दई राजा ने अरे भूपति ने हरे तियोगते बिछाई लगाई तब भूपने सभा लगाई तब भूपने सभा कुर्सी डाल दैया भूजाने अरे राजा ने दे बिछाई लगाई तब भूपने सभा लगाई तब भूपने सभा लगाई। हिम्मान ने जिस समय अपनी सभा में सारी सभा को सजवा दिया और एक एक करके राजा अपने अपने आसन पर जिस समय बैठते चले गए उसी समय होता क्या है। अरे देश देश के राजा आए दादा भूपति आए कोई गए सभा में आई लगाई तब भूपने सभा लगाई तब भूपने सभा देश देश के राजा आए गए दीनी सभा लगाई तब भूपने सभा लगाई तब भूपने सभा लगाई। श्रोता बंधुओं महाराज हिम्मान ने सभा लगवा दी और जगह जगह के राजा जिस समय इकट्ठे हुए उसी समय महाराज अपनी राजगद्दी से खड़े हो जाते हैं। जवाब दिया सुनो मैंने पत्र में भी लिख दिया था और आप सबको फिर से अवगत करा रहा हूं कि मेरी बेटी के विवाह में शर्त रखी गई है और शर्त यह है कि इस जल के भीतर 100 योजन पर एक गागर रखी है। उस गागर के ऊपर में एक मणिधारी नाग पहरा लगाता है। जो राजा उस गागर को उठा करके इस पार पर ला करके फोड़ देगा उसी के साथ में मैं अपनी दोनों बेटियों की शादी कर दूंगा। और जैसे इतनी बात सुनी सब राजा विचार कर रहे हैं भैया जी ब्याह कहां है जे तो काल को नो तो लगो है जे ब्याह ना है जे तो काल को नो तो लगो है। जवाब दिया अब कौन उठाने जाए सब पीछे हट जाते हैं। लेकिन उस सभा में हस्तिनापुर से महाराज दुर्योधन भीष्म बाबा और समस्त हस्तिनापुर वालों को लेकर के आए। लेकिन उस समय उस दुर्योधन ने 5 पांडवों को छिकवा दिया था और जवाब दिया कि ये 5 पांडव भिखारी हो गए इनको हम अपने साथ नहीं ले जाएंगे। वरना बन के खुद गए दुर्योधन महाराज। बाबा भीष्म उसी सभा में बैठे हुए थे। सभी से जिस समय कोई राजा नहीं उठा उसी समय जवाब दिया है बेटा दुर्योधन आप मोहर बांध करके आए हो कंगन बांध करके आए हो। बेटा किसी राजा से ये गागर न तो कोई राजा इसमें घुसेगा और न कोई इसे फोड़ पाएगा। तो आप ऐसा करो तुम घुस जाओ और जाकर के इस गागर को उठा करके फोड़ दो। आप वरना बन करके आए हो। शर्त तो तुम्हें पहले ही मालूम थी कि क्या लिखी है। उसी समय वो दुर्योधन अभिमानी तो था ही, एकदम खड़ा हो गया भीष्म बाबा की बात को सुन करके और जवाब दिया सुनो
हाथ उठा करके जवाब दिया है, मैं पूरी सभा को चैलेंज कर रहा हूं, अगर कोई राजा गागर उठा करके फोड़ना चाहे तो फोड़ सकता है। कल कोई जे मत कहियो कि हमारा नंबर नहीं आओ, पहले जाओ और गागर उठा करके फोड़ दो। अगर कोई नहीं जा रहा तो मैं जा रहा हूं। और उसी समय हाथ उठा करके वो दुर्योधन क्या बोला है, बेटा समीर